जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 21 जुलाई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सीरीज, आज की जानकारी कल की कामयाबी। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सिक्किम, अर्थात बी नंबर वाला। बी फॉर बेबी को बेस पसंद है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारतीय सेना के द्वारा दिव्य शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? सिक्किम में हुआ है। कहां हुआ है? सिक्किम में। और सिक्किम में हुआ है तो देख लो मैप में मेरे प्यारे बच्चों, ये है सिक्किम, अर्थात यहां पर है सिक्किम। सिक्किम की अगर सीमा के बारे में बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और यहां पर नेपाल कर लेना, नेपाल से लगती है मेरे प्यारे लाल एवं लड़ियों। मेरे प्यारे बच्चों, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो बोलोगे 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई और यह भारत का 22वां राज्य बना। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम की जनजाति का नाम क्या है? लेपचा और भूटिया। सिक्किम का उपनाम क्या है? पर्यटकों का स्वर्ग। यहाँ पर नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर चोंगयाल वंश का शासन हुआ करता था। सिक्किम को सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बनाया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। सिक्किम में मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य है, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे सर सिक्किम में है। तो मैंने क्या बोला सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन किया है और सिक्किम में मेरे प्यारे बच्चों लहोनक झील भी है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस एआई संचालित रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस एआई संचालित रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? तो बोलोगे सर सीमोन, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नंबर वाला। सी फॉर कहो ना प्यार है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमोन। सीमोन मेरे प्यारे बच्चों ये एक एआई संचालित रोबोट है और इसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मेरे प्यारे बच्चों परीक्षण में लॉन्च किया जा रहा है ताकि ये अधिक मात्रा में लोगों की सहायता कर पाए, जो वहां लोग रहते हैं और जो वहां जाते हैं उसकी सहायता कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो सीमोन याद रखना, उस रोबोट का नाम क्या है? तो सीमोन नाम है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न है, किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा रेमोना पेरा मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला, रेमोना पेरा। और याद रखना भारतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु का मुख्य लोक नृत्य है। इसका तो तमिलनाडु का मुख्य लोक नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। तो किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? रेमोना पेरा ने मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैंगलोर की है यह रेमोना पेरा। मैंगलोर के सेंट लॉरेंस कॉलेज की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा रेमोना पेरा का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि मैंगलोर के सेंट एलोसियस कॉलेज की बीए की अंतिम वर्ष की छात्रा है रेमोना पेरा का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये 16 वर्षीय सुधीर गजपत द्वारा बनाए गए 127 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये भी याद रखना कि रेमोना पेरा ने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो सुधीर गजपत द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड। इन्होंने जो लगातार डांस किया था वो 127 घंटा किया था और अब रेमोना पेरा ने मेरे प्यारे बच्चों कितना किया है? तो 170 घंटे डांस करके मतलब भारतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दी है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल
कि किस तेज गश्ती पोत का हाल ही में गोवा में जलावतरण किया गया है। गोवा में जलावतरण किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। भारतीय तटरक्षक बल के किस तेज गश्ती पोत का हाल ही में गोवा में जलावतरण किया गया है, तो अटल का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। सी फॉर कहो ना प्यार है, तो अटल पोत गश्ती का मेरे प्यारे बच्चों भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा में जलावतरण किया गया है, ये याद रखना। और इसका जो निर्माण किया गया अटल पोत का, ये किसने किया अटल पोत का निर्माण, तो बोलोगे सर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो देखो, गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अशोक गजपति राजू हैं। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है, और विधानसभा सीट यहाँ पर 40 है। मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है कब, तो 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा में बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो पणजी में है। और भारत का सबसे बड़ा चर्च अर्थात गिरजाघर जो है वो सेंट कैथेड्रल चर्च है जो गोवा में है। दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है। गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मांडोवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये भी आप याद रखना कि नंदा झील कहाँ है, तो क्या बोलोगे, गोवा में है नंदा झील मेरे प्यारे बच्चों। नंदा झील कहाँ है, तो क्या बोलोगे सर गोवा में है नंदा झील, याद रखना। तो गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, मांडोवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत कब की गई है। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2025 को। कब किया गया, 27 जुलाई 2025 को किया गया, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों की ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत कब की गई, 27 जुलाई को की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में किस मिसाइल का लगातार दूसरा सफल परीक्षण किया है, तो बोलोगे सर प्रलय का किया है। अब डीआरडीओ ने किया है तो याद रखना डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई वो 1 जनवरी को हुई। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हैं, तो बोलोगे समीर वेंकटपति कामत। समीर वेंकटपति कामत जो हैं वो डीआरडीओ के चेयरमैन है मेरे प्यारे बच्चों। और डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस जो है वो डीआरडीओ का मोटो है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से प्रश्न बनता है कि डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में जो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है वो कहां से किया है, तो ओडिशा से किया है। किस राज्य में किया है, ओडिशा में। ओडिशा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो व्हीलर द्वीप है ना, इसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इस व्हीलर द्वीप का नया नाम है। और यहीं से प्रलय मिसाइल का परीक्षण जो किया गया है वो डीआरडीओ ने ही इसका निर्माण किया है, प्रलय मिसाइल का। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। अब देखो ये जो मेरे प्यारे बच्चों प्रलय मिसाइल जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो बोलोगे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अल्प दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और स्वदेशी रूप से यह विकसित पूरी तरह से भारतीय तकनीकी पे आधारित है। इसका रेंज लगभग मेरे प्यारे बच्चों अभी वर्तमान में 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में एमबीबीएस करने के लिए भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहां खोला जाएगा। मैंने क्या बोला कि हिंदी में एमबीबीएस करने के लिए भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो कहां खोला जाएगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, जबलपुर। तो जबलपुर में एमबीबीएस में अब दोस्तों
भारत का पहला मेडिकल कॉलेज बना है एमबीबीएस हिंदी में करने के लिए, जबलपुर में बनेगा। जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। देखो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भोपाल में दोस्तों याद रखना राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है, और रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी की गणना की गई है? मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी की गणना की गई है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर वाला, असम। तो मैंने क्या बोला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत का 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक असम है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। मणिपुर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, मणिपुर में लोकटक झील है, और मणिपुर में ही किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे बच्चों, मिजोरम के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, और त्रिपुरा में तृष्णा वन्य जीव अभियान है त्रिपुरा में। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं थोड़ा सा असम के बारे में, ज्यादा नहीं थोड़ा ही जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है, असम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, हफलौंग झील असम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय लेखिका को एक बार फिर से बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में किस भारतीय लेखिका को एक बार फिर से बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किरण देसाई, अर्थात सी नंबर वाला हो जाएगा। सी फॉर कहो ना प्यार है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण देसाई। याद रखना, भारतीय लेखिका 2025 में फिर से दोबारा, अर्थात इनको एक बार और बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है 2006 में, याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि भारतीय लेखिका, किस भारतीय लेखिका को 2025 में फिर से बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो किरण देसाई को शामिल किया गया। अब देखो, इनकी जो उपन्यास है, उन उपन्यास का नाम है द लॉनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। इस उपन्यास के लिए चुना गया है, और किरण देसाई ने 2006 में भी जीता था बुकर पुरस्कार। उस पुस्तक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या नाम था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार इनको 2006 में दिया गया था, ये याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चारागाह पक्षी की गणना किस राज्य में की गई है? प्रलय मिसाइल का परीक्षण कहां हुआ है? किस राज्य के व्हीलर द्वीप पे हुआ है, जिसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये बताना है। और भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक और निजी, अर्थात सरकार भी और निजी कंपनियां दोनों मिलकर इस हवाई अड्डे को चलाएगी। तो भारत का पहला सार्वजनिक निजी आधारित मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा कौन बना है? भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा कौन बना है? तो बोलोगे कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता जो है वो हुगली रिवर के किनारे है। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। मेरे प्यारे बच्चों, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कलिकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोझिकोड में है। कहां पर है? कोझिकोड में। वहां पर शेख कर ले। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो श्रीनगर में है।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद में किस नदी के किनारे दोस्तों? ये हैदराबाद है तो मूसी नदी के किनारे है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम, याद रखना। श्री विजयपुरम जो है ये नया नाम हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर का। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। और इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। अब जो मैंने कल पढ़ाया था उसको जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में किन दो प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को और ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया गया है। शतरंज महिला विश्व कप जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है, याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने अपना ग्लास ब्रिज नापने झरना पर खोला है? तो महाराष्ट्र ने खोला है। कला उत्सव 2025 में राष्ट्रपति भवन में किस राज्य की सोहराई कला का प्रदर्शित किया गया है? तो झारखंड का सोहराई पेंटिंग है। हाल ही में किस राज्य ने देवदासी प्रथा को समाप्त किया है? तो कर्नाटक ने समाप्त किया है। 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन कहां होगा? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका आयोजन होगा फिलीपींस में। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में रूस ने अपना नौसेना दिवस कब मनाया है? 27 जुलाई को मनाया है। मेरे प्यारे बच्चों हाल ही में 11वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो बोलोगे केरल में हुआ। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे बच्चों।